मेरे चैनल में आपका स्वागत दोस्तों। मैं विशाल। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को खत्म कर चुका हूं, लेकिन लास्ट है ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो मैं उसे आज बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को स्किप जिन करिएगा, पूरा देखिए और अच्छे से, क्योंकि जो इसमें कंफ्यूजन होता है वो आप आज की वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नियम क्या होते हैं। पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये पहले समझते हैं। देखिए जिस वाक्य में विश, शुभकामनाएं, कर्ष, अब देखिए शुभकामनाएं में सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे प्रेड आ जाएगा, ब्लेस आ जाएगा, फिर उसके बाद ये ब्लेस आशीर्वाद भी हो गया आपका। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस वाक्य में विश, कर्ष, ब्लेस, प्रेड का भाव उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। और नियम देखिए, इसमें कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप दैट का प्रयोग करोगे, प्लस अगर मान लीजिए प्रेड का भाव, अब सेंटेंस को पढ़ोगे आप पहले, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को आप पहले पढ़ोगे, इसमें किसका भाव उत्पन्न हो रहा है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। मतलब मैंने लिखा है पहला एग्जांपल, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। वह मुझसे कहा, लेकिन यहाँ पे ही सेड सिर्फ है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसने कहा तुम्हारी जो यात्रा है, तुम्हारी यात्रा जो है क्या होनी चाहिए? मंगलमय हो। तुम्हारी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो। वो किससे बोल रहा है? यहाँ पे मान लीजिए मैं कर दिया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम्हारी यात्रा जो है मंगलमय हो। तो यहाँ विश किया जा रहा है, वो इच्छा कर रहा है। मान लीजिए कोई दोस्त ही आपका, वो आपसे इच्छा कर रहा है कि तुम जो यात्रा, जिस यात्रा आप जा रहे हो वो यात्रा क्या हो? आपकी मंगलमय हो। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। अब देखोगे यहाँ पे विश किया जा रहा है, तो बनाते हैं। पहला देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर रूल से बताऊंगा आपको। देखिए क्या होगा, ही सेड के स्थान पर, अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब भी आप भाव पकड़ेंगे इसमें। जो सेंस कहने का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच का, उसी के अनुसार यहाँ पे चेंज कर देंगे, चाहे ऑब्जेक्ट दिया रहे चाहे सेड दिया रहे ना। ओके, ही सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा? विश। अब देखिए विश आ गया, लेकिन इसके जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो विश्ड हो जाएगा। क्या करेंगे आप? विश का विश्ड में चेंज कर देंगे, प्रे का प्रेड में, ब्लेस का ब्लेस में, कर्ष का कर्ष में। बस कुछ नहीं करना है। कहाँ पे? सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कामा इन्वर्टेड कामा के में क्या लिखा गया है, कौन सा उसका भाव उत्पन्न हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या होगा? मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, विश दैट। अब देखिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बदलते हैं उसे, तो सिंपल बनता है। कोई भी सेंटेंस हो, आप इंट्रोगेटिव कर रहे हो, इंपरेटिव कर रहे हो या सिंपल कर रहे हो, सारे सेंटेंस जो होते हैं हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या करते हैं? किसी कई बात हम दूसरे को बताते हैं जाकर, तो किसी को आप जब बताओ, सिंपल में बताओगे ना उसे कि उसने मुझसे कहा कि मैं आज स्कूल जा रहा हूं। अब देखिए इसमें सिंपल, इंट्रोगेटिव नहीं इंपरेटिव कुछ नहीं आ रहा है, तो आपका वो सिंपल में बदल जाता है इनडायरेक्ट। ही विश दैट यू। अब देखिए इसमें पहचानोगे, अब ये कैसे पहचानोगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव? क्योंकि मैं है, ये हेल्पिंग और सी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। लास्ट में जो मार्क रहेगा, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाए, तो ये कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर किसका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता तो ये क्या हो जाता आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आपको क्या करना है? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। अब उसके बाद मैंने बताया सब्जेक्ट पहले आएगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने से मानेंगे। तो मान लीजिए मैं मी मान लेता हूं, ही सेड टू मी, तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? आई। मे का माइट के बाद क्या होगा बताइए? हैव ए हैप्पी जर्नी, यही बनेगा आपका हैप्पी जर्नी। हो गया, एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह नहीं लगेगा, फुल स्टॉप। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बहुत सारे सेंटेंस पढ़ चुके हैं, उसमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो वहां फुल स्टॉप लगता है, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, कोई भी चिन्ह हो। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा हमारा है, इसमें देखिए विश वाला आप पढ़े हैं, जिसमें विश किया जाए तो ऐसे बनेगा।
अब देखिए यहाँ पे है द संत सेड टू मी, द संत सेड टू मी, संत ने मुझसे कहा, कामा न्यूटेड का, मे यू लिव लॉन्ग, संत ने मुझसे कहा तुम लंबे समय तक जीवित रहो या रहो। यही संत आशीर्वाद ही देता है, आपको पता ही चल, संत क्या लोग होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं ना, एडवाइस तो देंगे नहीं। हाँ एडवाइस भी दे सकते हैं लेकिन वो इंपरेटिव सेंटेंस में आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे द संत सेड टू मी, संत ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो। तो इसका बनेगा आपका द संत, जैसे नियम बताया वैसे ही बना दीजिए, द संत सेड टू मी के स्थान पर सेड टू के स्थान क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, संत आशीर्वाद दे रहा है किसे, मुझे, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मी, मी भी कर सकते हैं और यहाँ पे मी नहीं भी लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस एकदम सही होगा। ब्लेस मी यू, यू कौन सा पर्सन है यहाँ पर, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया है आपका, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका दिया है तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा। यू मी है, इसका मी का क्या होता है सब्जेक्ट, आई माइट लिव लॉन्ग, यही बनेगा। ओके समझ आ गया। अब देखिए तीसरा हमारा है दे सैड, यहाँ पे देखिए कामा इन्वर्टेड कामा रहेगा ना, दे सैड, वे लोगों ने कहा, वे लोगों ने कहा, देखिए दूसरे लोग कर रहे हैं ना, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, राजा जो है लंबे समय तक जीवित रहे या रहे, यही कहने का उन लोग का सेंस है। अब यहाँ पे दूसरे लोग दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, अब देखिए उसकी प्रजा क्या, वे लोग हैं, राजा प्रजा है, तो वे लोगों ने प्रार्थना किया राजा के लिए कि राजा हमारा जो है लंबे समय तक जीवित रहे, यही कहने का सेंस इन लोगों का है ना। तो क्या होगा यहाँ पे दे सेड के स्थान क्या होगा, प्रेड, फिर उसके बाद क्या होगा बताइए, द किंग, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, दैट पहले लगाएंगे, दैट द किंग लिव लॉन्ग, बन गया, एकदम सिंपल है। हाँ यहाँ पे आप लिव लॉन्ग के स्थान पर लाइफ भी कर सकते हो ना, क्योंकि उनके जीवन के लिए ही, लंबे समय के लिए वो लोग मांग रहे हैं ना वरदान, भगवान से प्रेड प्रार्थना कर रहे हैं, समझ आ गया। अब देखिए लास्ट हमारा है ही सेड टू मी मे यू डाई, इसमें देखिए कर्स का मैं बता रहा हूं, कर्स का एग्जाम्पल दिया हूं, ही सेड टू मी मे यू डाई, उसने मुझसे कहा तुम मर जाओ। यहाँ पे देख लीजिए अभिशाप, अब इसका आपको सेंस समझना होगा, इसका मीनिंग हिंदी पूरा पता रहना चाहिए तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। क्या होगा यहाँ पे, ही सेड टू मी, ही, अब सेड टू मी के स्थान क्या होगा बताइए, सेड टू के स्थान क्या होगा, कर्स्ड मी के, अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान मैंने क्या बताया, दैट। अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाते हो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाते हो तो सिंपल बनता है, तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट आता है आप में, क्या सब्जेक्ट, इसमें यू सब्जेक्ट है, यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई होगा, सॉरी नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, देखिए क्या होगा, दैट आई के बाद क्या होगा, मी। अब इसको आपको देखिए इसमें ये नहीं दिया, तब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं दिया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका बताइए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन ये क्या है आपका, ऐसे का कर दिया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, मे का माइट हो जाएगा, माइट क्या है, उसके बाद क्या बचा है आपका, डाई, यही कर दीजिए। ओके एकदम सिंपल है दोस्तों। तो ऐसे ही ये चेंज होंगे, जिसमें विश आए, क्या है, विश आए, प्रेड आए, और क्या है, कर्स्ड, ये मैं बता दिया। अब मैं बताता हूं जिसमें बिछड़ते हैं और मिलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, गुड बाय, गुड नाइट। तो ऐसे सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं मैं आगे आपको बता रहा हूं, आप पूरे वीडियो को पहले देखिए।